Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. Today we are doing sentence completion. एक आपको सेंटेंस दिया जाता है और कहीं पे आपका एक ब्लैंक दिया होगा. You have to fill in that blank based on the options given to you. और ये आप कैसे अटेम्प्ट करते हो कि सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है वो आप उस दैट विल बी योर आंसर. दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैचेस में अगर आप इनरोल कराना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिया गया है. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स फॉर योर इनरोलमेंट. तो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपके ऑलरेडी एनडीए एग्जाम्स में आए हैं. सो प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो इन बिटवीन. जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे इट इज मोर ऑफ अ रिविजन टू यू ऑल, है ना. और ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 5 क्वेश्चन आए 10 क्वेश्चन आए, पर ये क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं. सो बेसिकली व्हाट क्वेश्चंस वी आर डूइंग, दे आर द सिंगल सेंटेंस कंप्लीशन. मतलब एक वर्ड आपको फिल करना है, उसमें एक आपको सेंटेंस दिया गया है और उसमें ब्लैंक दिया गया है, तो एक सिंगल सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है और आपको 4 एटलीस्ट ऑप्शन दिए जाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द थीफ अराइव्ड. प्लीज एटलीस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट. एक बार खुद जरूर आंसर किए जरूर करना. डजंट मैटर कि सही हो या गलत हो, पर एक बार अटेम्प्ट जरूर करना. सॉरी. व्हेन द पुलिस अराइव्ड. व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीफ डैश अवे. अब इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन इज स्ट्रॉल्ड. स्ट्रॉल्ड बेसिकली जो आपका रूट वर्ड है दैट इज स्ट्रॉल. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज मूव्ड. नेक्स्ट इज गैलोप्ड एंड देन लास्ट डी ऑप्शन है आपका रैन. स्ट्रॉल्ड, मूव्ड, गैलोप्ड या फिर रैन. ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? When the police arrived. अब देखो, अगर कोई चोर है और उसने किसको देखा, पुलिस आ रही है, तो क्या करेगा चोर? नेचुरली ही विल ट्राई टू स्केप, है ना. जितनी जल्दी हो सके वो उस जगह से स्केप करेगा, भाग जाएगा. नाउ द फर्स्ट इज स्ट्रॉल्ड. स्ट्रॉल्ड बेसिकली स्ट्रॉल, है ना. दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रॉल. जो वर्ड है दैट इज योर स्ट्रॉल. स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? कई बार आप कभी ऐसे आराम से बहुत मजे में घूम रहे हो, ठीक है, बेसिकली लेजरली वॉक, है ना. व्हेन यू आर सिंपली वॉन्डरिंग, है ना, आप बस आराम से घूम रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे या कोई एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट नहीं है आपके पास, और आप सिर्फ अपने प्लेजर के लिए जब आप घूमते हो, देन दैट इज स्ट्रॉल. मूव्ड, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए मूव डजंट साउंड अ करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, फिर है आपका रैन. When the police arrived, the thief ran away. अच्छा, डी हो सकता है, but if you will look at the option C, galloped. Galloped का मतलब क्या होता है? To run very fast. अब जैसी पुलिस आएगी, है ना, चोर क्या करेगा? एकदम भागेगा ना. तो the correct option, अगर यहाँ पे गैलोप्ड वर्ड नहीं दिया होता, सिर्फ रैन दिया होता, तब रैन आपका करेक्ट आंसर था. पर लुकिंग एट द सेंटेंस, सेंटेंस की डिमांड क्या है कि भाई पुलिस जैसी आई, चोर क्या है, एकदम भागेगा. सो दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट. गैलोप्ड का बेसिकली मतलब होता है टू रन वेरी फास्ट, है ना, बहुत तेज भागना, राइट. कई बार क्या करते हो, आपने कुछ गलती की होगी और आपने देख लिया कि भाई, मान लो आपने क्या किया कि क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल किसी के घर में चली गई. अब जैसे ओनर बाहर आएगा, भागोगे ना, राइट, यू विल रन अवे. लेकिन जैसे बहुत तेज भागोगे ना, यू विल रन वेरी फास्ट, सो यू आर बेसिकली गैलोपिंग. ठीक है, तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, दैट इज इट शुड बी गैलोप्ड. ठीक है, और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है. कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर एटलीस्ट अटेम्प्ट द लास्ट, कम से कम 5-10 साल पहले के जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, वो जरूर अटेम्प्ट करो. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट पैटर्न आप समझ जाते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हिज डैश एज एन ऑफिसर was not quite satisfactory. Now the sentence is his dash as an officer was not quite satisfactory. ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं? Acting, B part is doing,
C part is deed, D is record. This is his, HIS. His dash as an officer was not quite satisfactory. His acting as an officer was not quite satisfactory. His doing as an officer, doing doesn't make any sense in this particular sentence, so doing आपका option चलो नहीं हो सकता. We will eliminate it. His deed, right? Deed आपका क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हो, right? ये भी नहीं हो सकता. Record या acting, his acting as an officer या फिर his record, अब देखो was not quite satisfactory कि जो उसने काम किया है, अब जो उसने काम किया होगा वो आप कैसे देखोगे? जो रिकॉर्ड रहा है ना, हमेशा आप किसी के सर्विस को कैसे जज करोगे? बाय लुकिंग बैक एट देयर रिकॉर्ड. उन्होंने पिछले सर्विस में या अभी तक जितना भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है सर्विस में, उन्होंने क्या चीज़ें की हैं और क्या चीज़ें की हैं आपका किससे पता चलता है? बाय लुकिंग एट देयर रिकॉर्ड. एवरी मैन इन अ मिलिट्री ही हैज़ अ रिकॉर्ड of the actions that has been done by them or done by him, है ना. एक जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, आपने एक पर्टिकुलर कोर्स अटेम्प्ट किया, उसका रिकॉर्ड होगा, है ना. बिकॉज वो क्या है, एंड में कि आपकी कैसी सर्विस रही है वो उस रिकॉर्ड पे बेस्ड होगा. वर्बली आपका कोई भी वर्बली अगर आप कोई भी चीज़ बोलोगे क्या होगा? आपने कोई चीज़ बोली तो वर्बली चलो ठीक है, लेकिन अनलेस इट हैज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ आपने अटेम्प्ट की, मान लो आपने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया, एवरीबडी प्रेज्ड यू कि यार बहुत अच्छा तुमने, यू आर वेरी गुड एट द रनिंग, एवरीबडी प्रेज्ड यू. आज से 10 साल बाद जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो एंड यू आर टेलिंग द इंटरव्यूइंग ऑफिसर दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड, आई हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, 100 मीटर स्पोर्ट्स आई हैड पार्टिसिपेटेड, तो वो पूछेंगे अच्छा पार्टिसिपेट किया क्या, उसका रिटन डॉक्यूमेंट क्या दिखाओगे आप? यू विल शो हिम द सर्टिफिकेट दैट इज योर रिटन डॉक्यूमेंट, है ना. कैसे पता चला? अब वो जो लोग जिन्होंने आपका वो देखा था 10 साल पहले, जो उन्होंने आपका उस दिन रेसिंग देखी, वो नहीं आएंगे बताने ना वर्बली, अनलेस इट हैज अ रिटन डॉक्यूमेंट. ठीक है, रिटन में कोई चीज है तब तक कि मानेंगे नहीं. सो एवरी मैन इन अ सर्विस हैज अ रिटन रिकॉर्ड, राइट. सो उसका व्हेन ही वाज वर्किंग एज एन ऑफिसर, उसका जो काम था वाज नॉट क्वाइट सैटिस्फैक्टरी. भाई संतोषजनक काम नहीं किया उसने, तो ये कैसे पता चलेगा कि अब तो काम ऑलरेडी कर चुका है? कैसे देखोगे? उसके पास रिकॉर्ड से ही तो देखोगे. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हिज रिकॉर्ड. किसी भी इंसान ने पहले क्या किया उसी के बेसिस पे तो आप जज करते हो, या फिर सो हिज रिकॉर्ड. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, हिज रिकॉर्ड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू चिल्ड्रन stood at the dash of the table. पहला ऑप्शन है आपका कंक्लूजन, सेकंड है आपका टर्मिनल, सी है आपका एंड पे, डी है आपका टर्मिनेशन. The two children stood at the dash of the table. क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था? अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बच्चे जो हैं वो टेबल एट द डैश ऑफ द टेबल. ठीक है, दो बच्चे जो हैं वो टेबल के किस साइड पे खड़े होंगे? कंक्लूजन. नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज कंक्लूजन. कंक्लूजन इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू दिस सेंटेंस, है ना. कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है पहले वाले ऑप्शन का, कंक्लूजन टू कंक्लूड समथिंग, है ना. तो पहला ऑप्शन चलो वी हैव लेट अस एलिमिनेट ऑप्शन 1. ठीक है, सेकंड इज टर्मिनल. हो सकता है टर्मिनल क्या होता है, अगर कभी भी आप एयरपोर्ट जाओगे उसमें हमेशा टर्मिनल होता है ना. इफ यू विल लुक एट योर एयर टिकट, उसमें लिखा होता है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2. तो क्या है, वो एयरपोर्ट के एंड में है. सी ऑप्शन इज एंड एंड डी ऑप्शन इज टर्मिनेशन.
टर्मिनेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल मैंने किसी की जॉब टर्मिनेट करवा दी, मतलब खत्म करवा दी, राइट, एंड टर्मिनेशन इज अ नेगेटिव वर्ड। तो पहला और आपका डी ऑप्शन चलो एलिमिनेट हो गया। बी आता है आपका टर्मिनल, टर्मिनल अपियरिंग एट द एंड, किसी भी टेबल के एंड पे, फिर है आपका एंड, राइट, द टू चिल्ड्रन स्टूड एट द टर्मिनल ऑफ द टेबल, है ना। मोर अप्रोप्रिएट वर्ड आपको देखना है वो कौन सा होगा, टर्मिनल। मान लो मैं टेबल के इस साइड पे हूँ, टेबल के दूसरे एंड पे वो दो बच्चे खड़े हुए हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, इट शुड बी टर्मिनल, राइट। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द ओल्ड मैन was dash weak to open the door. ए ऑप्शन है आपका वेरी, बी ऑप्शन का है फार, सी ऑप्शन का है मच, डी ऑप्शन है आपका टू। द ओल्ड मैन वॉज डैश वीक टू ओपन द डोर। अब जब आपके एडजेक्टिव्स कराए जा रहे थे उसमें वेरी मच इन सब का मतलब बताया गया था, है ना, तभी आपको बोला जाता है हमेशा पहले की वीडियो देख के आओ। नाउ द फर्स्ट पार्ट, चलो फार से अगर स्टार्ट करें भाई, द ओल्ड मैन वॉज फार वीक, है ना, फार का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दूर, कोई सेंस नहीं है इसका। सेकेंड है आपका मच, अच्छा मच आपका किसके साथ यूज करते हैं आप, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, यहाँ पे कोई कंपैरिजन यूज नहीं किया गया है। और वेरी भी आप किसके साथ यूज करते हो, पॉजिटिव डिग्री के साथ, राइट। बट अगर यहाँ पे आप देखो कि ही वॉज टू वीक टू ओपन द डोर, वेरी में आपका है लेकिन वो इतना, द ओल्ड मैन वॉज सो वीक दैट ही कुडंट ओपन द डोर, है ना। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू, ठीक है, दैट इज TOO। तो आपका यहाँ डी पार्ट क्या है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सिटीज इन Germany and Denmark will have an input dash the project. ऑप्शन है आपका A is for, B पार्ट है आपका into, C is about, then the last option is at. कौन सा सही है इसमें से, कंजंक्शन में आपके ये सारे कवर हुए हैं, है ना। एक आपको एब्रिविएशन भी बताया था, व्हाट वाज दैट, फैन बॉयज, है ना। तो कौन सा सही कंजंक्शन है यहाँ पे, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर। फॉर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, फॉर बेसिकली आपका रीजन देता है, जैसे कि आप बिकॉज बोलते हो ना, तो बिकॉज हो गया, या फिर आपका सिंस हो गया, या एज हो गया, तो इन सब का क्या है, लगभग एक जैसा मीनिंग है। सो फॉर तो यहाँ पे, now look at the sentence, universities in Germany and Denmark will have an input for the project, ठीक है, will have an, for का मतलब कैसे है, it is for because, है ना, have an input because the project doesn't make sense, क्या बोल रही हूँ for के, और अगर आपको मतलब समझने है, since हो गया या as हो गया या फिर आपका because हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है into, राइट। अब आपके इन और इनटू में फर्क बताया था। इन का मतलब क्या होता है, कोई इनक्लोज स्पेस की जब आप बात कर रहे हो। इनटू का मतलब क्या होता है, व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, सॉरी समथिंग व्हिच इज इन मोशन, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अबाउट, यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी एंड डेनमार्क विल हैव एन इनपुट अबाउट द प्रोजेक्ट, नहीं। या फिर आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी एंड डेनमार्क विल हैव एन इनपुट एट द प्रोजेक्ट, है ना, जो भी इनपुट है वो प्रोजेक्ट पे है, सो इट शुड बी एट द प्रोजेक्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ही गेव मी अ लेग व्हेन आई was completely new to the business.
ए ऑप्शन है आपका अप, बी ऑप्शन इज डाउन, सी इज ऑफ और लास्ट आपका ऑप्शन है दैट इज फॉर. ठीक है. He gave me a leg dash when I was completely new to the business. To give someone a leg, it means to help someone out. ठीक है. तो उसने मुझे तब हेल्प की जब मैं बिल्कुल when I was just starting the business, है ना, जब मैं बिल्कुल ही काम शुरू कर रहा था, उसने तब मेरी हेल्प की. He gave me a leg up, नहीं. He gave me a leg down, बिल्कुल भी नहीं. He gave me a leg off when I was completely new to the business. He gave me a leg off या फिर he gave me a leg for. For का मतलब क्या है? Since या as या because. जैसे अगर मैं इसमें ये लिखती हूँ he gave me a leg since I was completely new to the business, करेक्ट सेंस बना रहे हैं, तो आपका क्या ऑप्शन आना चाहिए? for. ठीक है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? दिस इज योर डी पार्ट. जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते एक बार आंसर जरूर करो आप खुद, वीडियो पॉज करके, या तो आप जो भी आंसर है इधर यू कैन राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर कि भाई ये 4 क्वेश्चन करवाए थे और ये मेरे आंसर हैं, इनमें से कितने सही हुए, राइट. सो एटलीस्ट यू विल नो कि एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता चलेगा कि आपके कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो या क्या चीज़ें आपको अभी वापस सीखनी है. तो प्लीज़ डू नॉट, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आपको आंसर आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं तो आप एक बार अटेम्प्ट भी मत करो, खुद एक बार क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने का ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड हैव नथिंग टू डू विद दोज criminals, they all have violent attitude and long records. They are men dash the सेम किडनी. इसके क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज योर विद, सेकेंड ऑप्शन इज इन, थर्ड ऑप्शन है आपका सी पार्ट, ऑफ, देन द लास्ट ऑप्शन इज ऑन. अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यू शुड हैव नथिंग टू डू विद दोज क्रिमिनल्स. They all have violent attitudes and long records. They are men dash the same kidney. ठीक है. जो भी क्रिमिनल के बारे में बात की जा रही है वो क्या है? They are very violent, आक्रामक हैं, एंड दे हैव लॉन्ग रिकॉर्ड्स. लॉन्ग रिकॉर्ड्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि उनकी अगर हिस्ट्री की अगर बात करें तो दे डोंट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड. ठीक है. कुछ प्रोटेस्ट करना या दंगे फसाद करना, इन सब में दे वर अ पार्ट ऑफ, सो दे डोंट होल्ड अ गुड रिकॉर्ड. ठीक है. सो यू हैव नथिंग टू डू विद देम, राइट. If somebody is trying to get involved into something that they have no business over there. ठीक है. अगर मैं बेफालतू में किसी चीज़ पे पढ़ रही हूँ जो मेरे टेम्परामेंट से मैच नहीं करता है तो आई डोंट हैव एनी बिजनेस देयर, है ना. वो बेफालतू में मेरी टांग अड़ाने वाली बात हो गई. दे आर मेन डैश द सेम किडनी. नाउ दिस इज अ फ्रेजल यूज. ठीक है. ये जो है ना आपका मेन द सेम किडनी, दिस इज बेसिकली अ फ्रेजल यूज. जब हम ईडियम फ्रेज में आपको अपने पढ़े होंगे, ईडियम क्या होते हैं? ऐसे कोई भी वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स जिनका लिटरल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है उनका और जो रियल मीनिंग है उसमें बहुत डिफरेंस होता है. फ्रेजल वर्ड्स आपके क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है. आपके कुछ कुछ वर्ड व्हेन दे आर सेट टुगेदर दे मेक सम सेंस. ठीक है. और फ्रेजल मतलब जो आपका ऐसे होते हैं जो जिनका कुछ सेंस एक बार आपको पढ़ के तो काफ़ी आइडिया लग जाता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो मैन डैश द सेम किडनी. अब ऊपर जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है किसके बारे में दिया गया है? क्रिमिनल के बारे में, कि भाई क्रिमिनल क्या है? वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इनका या बिल्कुल भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इनका, इस बारे में बात की जा रही है. दे अब इन सब के बारे में एक क्लास में बात बोली. दे आर मेन इन द सेम किडनी, सॉरी,
they are men dash the same kidney, they are men dash the same kidney, phrasal, it's a phrasal sentence. इसका मतलब क्या हुआ कि इनके टेम्परामेंट या इनका नेचर क्या है, एक जैसा है ना। कई बार कुछ आप देखोगे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनका नेचर लगभग एक जैसा होता है ना, कि फ्रेंड्स को घूमना बहुत पसंद है, या फिर एक पर्टिकुलर शो वो सब बहुत देखते हैं, या फिर उनको गैजेट्स का बहुत शौक है, तो उनका नेचर या उनका टेम्परामेंट काफ़ी हद तक सेम होता है। तो इस फ्रेजल वर्ब का भी यही मतलब है कि ये जो सारे क्रिमिनल्स हैं इनका टेम्परामेंट या इनका नेचर जो है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप ये डिराइव कर सकते हैं कि मैन इन द सेम किडनी लगभग सब एक जैसे ही हैं, एक ही नेचर के हैं। तो मैन विद, तो इस बेसिकली द फ्रेज इज दे आर मैन ऑफ द सेम किडनी, दे आर मैन ऑफ द सेम किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। He didn't have the guts to stand dash his friend when he was in trouble. पहला ऑप्शन है आपका stand with, सेकेंड stand for, C by और D is beside। कुछ आपके क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन फ्रेजल वर्ड्स, है ना, कुछ कुछ आपके क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ड्स होते हैं जो जो साथ में मिलके आपका उनका कुछ मतलब होता है। ठीक है, अगर स्टैंड, इसका क्या होगा, व्हेन यू स्टैंड बाय समवन, ठीक है, स्टैंड बाय का मतलब होता है कि लाइफ की कोई भी कंडीशन होगी आप हमेशा उनके साथ रहोगे। सो यहाँ पे दिस इज अ फ्रेजल वर्ड, इट शुड बी ही डिडंट हैव द गट्स टू स्टैंड बाय हिज फ्रेंड। स्टैंड बाय इज टू सपोर्ट समवन। ठीक है, बुरे चीज़ों में अगर आप अपने दोस्तों को सपोर्ट नहीं कर सकते देन व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड आर यू, है ना। अच्छे दोस्त क्या है कि अच्छी बुरी कोई भी परिस्थिति हो आप उनकी मदद करें। तो इस दिस इज बेसिकली अ फ्रेजल वर्ड। जो करेक्ट ऑप्शन है इट शुड बी स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इज योर सी पार्ट। सो इट सी पार्ट यहाँ पे होना चाहिए था स्टैंड बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, he broke out of the prison dash dressing as a woman। ए ऑप्शन है आपका इन, बी ऑप्शन इज एज, सी बाय, डी ऑप्शन है आपका विद। He broke out of the prison by dressing as a woman। He broke out of the prison by dressing। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, by dressing। ऑलराइट, तो अच्छा लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ताकि आपको एटलीस्ट सेंटेंस किस तरीके से क्या सेंस बना रहा है उसके बेसिस पे आपको कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करने ये समझ आए। ऑलराइट, when electricity failed, emergency generators dash। now A option is cut out, B option है आपका cut off, C is cut on,
कट इन, ठीक है। When electricity failed, emergency generators dash. क्या ऑप्शन होना चाहिए? कट आउट का मतलब क्या होता है? कट आउट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, ठीक है। कट आउट बेसिकली मीन्स टू स्टॉप। कट ऑफ का आपका मतलब क्या होता है? कट ऑफ करना किसी चीज को। अगर आपने दे यूज टू कम एड, आई डोंट नो इफ यू कुड रिलेट विद दैट एड, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ बोला जाता था उसमें। स्टेम सेल, इट वाज बेसिकली वीडियो अबाउट एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ स्टेम सेल कंजर्वेशन, ठीक है। कट ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव वाया कटिंग। कट ऑन का मतलब होता है चाकू से जिस तरीके से आप काटते हो ना, एक कट मार्क लगाते हो किसी अगर मान लो कि मैंने कोई एक फ्रूट लिया है तो उस पे जब मैं काट रही हूँ, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? दैट इज कट ऑन, ठीक है। एक हल्का सा नाइफ से मैंने चीरा लगा दिया, हिंदी में बोलते हैं ना, चीरा लगा दिया, राइट। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कट इन। कट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, दखल देना किसी के उसमें। When electricity failed, emergency generators dash. अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई तो इमरजेंसी जनरेटर ना फर्स्ट इज कट आउट टू स्टॉप, सेकंड इज कट ऑफ टू रिमूव वाया कटिंग, सी इज कट ऑन। कट ऑन का मतलब होता है एक मार्क लगाना, ठीक है। अब देखो कट ऑन तो नहीं हो सकता, इमरजेंसी जनरेटर को आप एक वो चीरा तो नहीं लगाओगे। डी इज कट इन। कट इन इंटरप्ट, नो। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, ए और बी। कट आउट का मतलब होता है टू स्टॉप, इमरजेंसी जनरेटर्स कट आउट या फिर कट ऑफ, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, इमरजेंसी जनरेटर्स कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ, राइट। सो दीज वर सिंगल सेंटेंस कंप्लीशन। अगर कभी भी आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपका एक ही सेंटेंस में आपको एक ब्लैंक दे रखा है, उस पर क्या ऑप्शन होंगे? अगर आपने प्रीवियस ईयर की पेपर देखे होंगे सिंगल सेंटेंस कंप्लीशन, और आपका एक होता है पूरा पैसेज दिया गया है, उसके बेसिस पे आपको बीच बीच में ब्लैंक दिए जाते हैं एंड देयर यू आर गिवन एटलीस्ट 3 to 4 ऑप्शंस, तो वो पूरा आपका पैसेज होता है। दिस वी हैव लर्नड अबाउट, एक ही आपको सेंटेंस दे रखा है, उसमें कहीं बीच में एक ब्लैंक दे रखा है, उसको आप कैसे फिल आउट करेंगे। हमेशा सेंटेंस क्या सेंस बना रहा है वो आप देखोगे, और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इंडिविजुअल ऑप्शन का मतलब क्या निकल रहा है एंड विच ऑप्शन सूट्स द बेस्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कौन सा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जो सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा, ठीक है। कई बार आपको 2-3 ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि उनके मतलब बहुत सिमिलर होते हैं, देन यू हैव टू चूज जो, तो आप जो भी अपना करेक्ट ऑप्शन आप किसके बेसिस पे चूज करोगे? जो आपका सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है उसके बेसिस पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए जो आपको स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उस पर आप इनरोल करा सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।